लेट्स कंटिन्यू विथ पेपर सॉल्यूशन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इफ़ √10 की वैल्यू गिवन है और आपको 1/√10 निकालना है, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तो आप इसको रैशनलाइज करोगे। इसको जैसे ही आप रैशनलाइज करोगे ऊपर √10 आ जाएगा और नीचे ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √10। तो √10 डिवाइडेड बाय 10 है, पर √10 की वैल्यू ये है, हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0.3162। ठीक है, बाकी के आंसर्स नहीं आएंगे, इसमें आप डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये नहीं आएंगे, आंसर आएगा 0.3162। दिस वाज योर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो मेजॉरिटी बच्चों का करेक्ट है, जिनका गलत था थोड़ा सा देख लेना क्या गड़बड़ हुई। सेकेंड क्वेश्चन है आपका अ रियल नंबर विच इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एस। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है कि वो रियल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने आपको बताया था, आपकी बुक में ही क्वेश्चन है, जिसके डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 आते हैं उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है टर्मिनेटिंग। तो 125 को आपने किया, दिस इज 5 क्यूब। आगे के नंबर्स देखने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी टर्मिनेटिंग। 455 को करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो 5, 91 आ गया, दैट इज 7 × 13। 343 बेटा 7 का क्यूब है और 30 कैन बी रिटन एज 3 × 2 × 5। हाँ, तो इसमें 2 और 5 के अलावा एक 3 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इन तीनों का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा था ध्यान से पढ़े, टर्मिनेटिंग, तो आंसर क्या आएगा ए, दैट इज 31/125। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, द सम ऑफ 2√5 एंड 3√7 एस। हाँ, 2√5 और 3√7 का सम क्या होगा। तो सम ऑफ 2√5 एंड 3√7 दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। इसमें √5 है, इसके पास √7 है। दे आर अनलाइक वेरिएबल व्हेन द वेरिएबल्स आर नॉट सेम टाइप, यू कैन नॉट ऐड देम। जैसे आपके पास पिज्ज़ा है और आइसक्रीम है, तो आप दोनों को मिक्स नहीं कर दोगे। चलो आपने सोचा एक मीठा एक नमकीन है, मान लो आपके पास केक और आइसक्रीम है, तब भी आप दोनों को मिक्स नहीं करोगे। हाँ, तो ये यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, तो इनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा 2√5 + 3√7। बाकी के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं है। और यदि आपने क्वेश्चन गलत किया है तो वापस से क्लास जा करके देखिए। हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू वॉच द क्लास अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ। अब देखो ये है ना, मैं PDF से क्वेश्चंस पढ़ने का क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आप देखो इसकी पूरी फॉर्मेटिंग बेटा चेंज हो जाती है ना, इसकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। ये क्वेश्चन क्या है, ये 81 raised to the power -1/2 raised to the power -1/4 का स्क्वायर। तो मैथ्स के टेस्ट में याद रखिए, यदि आपको टेस्ट गूगल फॉर्म पे भी अटेम्प्ट करना है तो भी आपको क्वेश्चंस एक बार PDF, सबसे पहले PDF ओपन करो और उसमें क्लियरली मेंशन होता है कितने क्वेश्चन गूगल फॉर्म पे करना है, कितने PDF में। यदि आप गूगल फॉर्म भी खोलोगे तो उसमें भी लिखा होता है कि रीड क्वेश्चंस फ्रॉम PDF। तो ये चीज़ अब आपको बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े, रीज़न अब आपको अच्छे से पता है। सारी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, 1/√10 भी चेंज हो जाएगा। ये तो देख लो आप किस फॉर्म में हो गया, ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, ये क्वेश्चन आपका गूगल फॉर्म में कैसा दिख रहा है आपको, द वैल्यू ऑफ 81। ये स्क्वायर के लिए हम ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं। अब सारी पावर पता ही नहीं चल रही है ना, तो हमेशा क्वेश्चन आप गूगल फॉर्म खोल के पढ़िए। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट भी किया है, बहुत लोगों ने गलत भी किया है, कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, बट द थिंग इज आपको क्लास वापस से देखनी चाहिए। ये पावर की पावर है, तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो यदि मैं 81 को कुछ ना करूँ, इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करूँ, तो -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2 हुआ। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, पावर क्या बची 1/4। 81 किसकी पावर 4 है, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 इंटू 1/4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 3। तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। NCERT का क्वेश्चन है, 1/17 के रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम डिजिट्स कितनी होती है 17 - 1 16। तो यदि 1/n बोला है तो डिजिट्स कितनी होंगी n-1। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये हो गया। लेट्स सी, चलो ठीक है छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये देख लूँगी मैं कितने लोगों ने करेक्ट किया, इसका आंसर आना चाहिए था n-1। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी 5 लोगों ने ही करेक्ट किया है।
हाँ, जबकि आपको बताया था कि जितने भी डिजिट्स है उसमें से एक कम कर दीजिए, तो ये गड़बड़ की है। हाँ, तो ध्यान दो बेटा, ध्यान से क्लास अटेंड करोगे तो आपको कहीं कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। मैं टेस्ट में वही देती हूँ, मैं पूरे 15 दिन पेपर आउट करती हूँ, 14 दिन और 15वें दिन आपसे चीज़ें पूछ रही हूँ। तो यदि आप ध्यान दोगे क्लास में तो आपके मार्क्स अपने आप आएंगे, क्योंकि बातें जो आपको क्लास में बताई गई वही पूछी जाती हैं, कुछ अलग नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट था फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 व्हेन इट इज़। देखो इर्रेशनल बनाना है, हाँ, और 1/7 की वैल्यू दी है, तो 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, 0.285714 आएगा, 12 आएगा। तो हमको क्या पता चल गया, हमें नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में लिखना है, 0.14, पूरे नंबर की ज़रूरत नहीं है, 142 और 285 के बीच में, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। नंबर कैसा है, इर्रेशनल नंबर है, मतलब उसके आगे वो टेल लग जाएगी, 01001001001 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये बात क्लियर होना चाहिए। तो ये बात देखो बहुत लोगों को क्लियर नहीं है। आप लोगों के आंसर्स जो आपने लिखे हैं ये तो रेंज ही बाहर चली गई। 0.13 आपको बोला था 9th क्लास का बच्चा लाना, आप 8th का उठा लाए, आउट हो गए आप। हाँ, 14 से 28 के बीच में, ये 285714, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, आपने आगे डॉट 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 नहीं लगा और आपने वही नंबर ले लिया उसके पहले का। हाँ, आपको उसके पहले का रेंज के बीच का लेना है। ये 21, यहाँ पॉइंट तो लगाना था, यहाँ पॉइंट लगाते तो ये ठीक हो जाता, और इधर डॉट 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 लगाते तो ठीक हो जाता। दिस इज 0.20 इज ओके, दिस इज परफेक्ट। हाँ, ये वाला भी गलत है। तो ये क्वेश्चन मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने रॉन्ग किया है। तो आपको ध्यान देना है कि इसके आंसर्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो हम क्या लिख सकते थे, हम सिंपली 0.14 से बड़ा और 28 से छोटा, तो आपने ले लिया 15, 16, हाँ 17, 0.20, जो तुम्हारी मर्जी, बस रेंज का ध्यान रखो। 14 से बड़ा और 28 से छोटा नंबर चाहिए, कोई भी लिख लो, 23 लिख दिया, डेसिमल लगाना मत भूलना। अब इन सब के पीछे क्या लिखेंगे, वही 01, 001, 0001 और डॉट 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 डॉट, 01, 001, 0001 डॉट डॉट डॉट। इन सब के पीछे ये टेल लगा दो तो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट कंसेप्ट, है ना। रेशनल रियल नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, पर सबसे आसान कंसेप्ट यही है बेटा। तो थोड़ा सा ध्यान से क्लास फिर से देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। आप सॉल्यूशन लिख करके मुझे भेज दो, मैं चेक करके बता दूंगी करेक्ट लिखा या नहीं लिखा, पर ऐसी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आपका नेक्स्ट था सेक्शन बी। यहाँ भी आप देखो फॉर्मेटिंग की, x टू द पावर a माइनस बी टू द पावर a प्लस बी, ऐसा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सभी का सही है। द गुड थिंग इज़ कि ये क्वेश्चन सब बच्चों ने सही किया है। हाँ, तो फिर भी हम एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या था, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये क्या बन गया, x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगला भी ऐसे ही होगा। तो ये क्या हो गया, x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर हो गया x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन है तो नेक्स्ट स्टेप में सबके x हट गए, पावर ऐड हो गई, सब कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा x की पावर 0, एंड x की पावर 0 क्या होता है 1। तो दिस इज हाउ यू गॉट द आंसर। और x की पावर 0 1 है, तो x इक्वल टू 1 नहीं है, x की वैल्यू 1 नहीं है, x की इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू 1 लिखेंगे हम, ठीक है। ये कन्फ्यूजन भी क्लियर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे, सिंप्लीफाई 4th रूट ऑफ 20 प्लस हाफ रूट ऑफ 245 माइनस रूट 405। तो ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी, 20 को क्या लिखेंगे 2 रूट 5, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 5 हो गया, प्लस हाफ 245, 5 से डिवाइड किया, क्या बचा 5 4 जा 5 9 जा, तो 49, तो ये क्या है 7 रूट 5 माइनस 405 इज 5 8 जा 5 1 जा, तो 5 8 जा 5 1 जा 81, 81 9, तो 9 रूट 5। अब यहाँ देखो अच्छा क्वेश्चन बन गया, सबके पास रूट 5 है, तो सबके में से रूट 5 कॉमन ले लें, कोफिशिएंट्स को कंबाइन करें। तो यहाँ 4 2 जा 8 है, यहाँ पर आपका प्लस 7/2 है, और ये माइनस 9 है, तो 8 माइनस 9 क्या बचा -1। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 7 माइनस 2/2 दैट इज़ 5/2, और रूट 5 एज इट इज़, रूट 5 तो कॉमन लिया ही ना हमने, सब में से रूट 5 कॉमन लिया, तो आंसर क्या आया
5√5/2। अब इसको आप कई तरह से लिख सकते हो, तो वो हम मैन्युअली इसीलिए मैं चेक करती हूँ, क्योंकि जरा सा चेंज करके लिखोगे तो आंसर को वो रॉन्ग दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 5 to the power p minus 3 into 3 की पावर 2p minus 8 इक्वल टू 225। आप इसको 5 की पावर कंपेयर करके भी कर सकते हो, 3 की पावर कंपेयर करके भी कर सकते हो। तो हमने यदि 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आपको याद होगा 225 15 का स्क्वायर है। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 3 और 5। तो दिस कैन बी रिटन एज 3 into 5 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब में यदि 5 की पावर कंपेयर करें हम, तो इधर 5 है, इधर 5 है, और इधर p - 3 है, और उधर क्या है 2। तो -3 उधर जाएगा, तो p की वैल्यू 2 + 3 क्या हो गई 5। और यदि हम इसको करते हैं तो 2p - 8 आता 3 की पावर, और यहाँ भी 3 की पावर कितनी है 2, तो 2p = 8 + 2 10, 2 से 10 कैंसल, आंसर अभी भी क्या आ जाता बेटा p = 5। तो आप किसी भी एक को कंपेयर करके आंसर निकाल लो, आपको पता है दोनों केस में आंसर विल बी सेम, है ना। तो आंसर तो सेम ही आएगा, इससे करो या उससे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, कन्वर्ट 3.337 बार 3.337 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, x = 3.337 बार। अब डेसिमल के बाद देयर इज़ 1 डिजिट जिस पे बार नहीं है, तो इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x = 33.37 बार। फिर 2 डिजिट से जिस पे बार है, तो इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 × 10 क्या हो गया 1000x, और ये नंबर क्या बन गया 3337.37 बार। अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1000 में से 10 गया तो क्या बचेगा 990x, और इक्वल टू में 37 में से 3 गया तो 4 बचा, और ये 33 एज इट इज़। तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी 3304 डिवाइडेड बाय 990। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि नंबर्स आपके जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपको ये दोनों इवन नंबर हैं, आपका HCF 1 होना चाहिए, इनको कैंसिल कर दें 2 से, ये आ गया, और ऊपर 1652 डिवाइडेड बाय 495। अब एक बार देख लो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 6 6 12 14, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 वाला है नहीं, तो बस इससे ज़्यादा हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1652/495 इज़ मोर एक्यूरेट आंसर। ऑल्दो मैं इस पर भी मार्क्स दे दूंगी, क्योंकि बच्चे जनरली एक मिस्टेक करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चंस आपको PDF पे करके भेजने थे। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 81/16 to the power -3/4। तो अभी 3 मार्क्स का है, तो तुम्हें सारी चीज़ें लिखनी है। हाँ, 81 किसकी पावर 4 है 3 की पावर 4, 16 किसकी पावर है 2 की पावर 4, और उसकी पावर है -3/4 इनटू ब्रैकेट जैसे हैं वैसे ही, ये पावर 1/2 है, तो दिस इज़ 5 स्क्वायर, दिस इज़ 3 स्क्वायर, रेस्ट टू द पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 रेस्ट टू द पावर -3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया 3/2 रेस्ट टू द पावर 4, और उसकी पावर क्या है 3/4, ब्रैकेट में 5/3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2, और डिवीज़न का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, और ये नंबर क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 2/5 की पावर -3। मैंने -3 को चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ सारे नंबर आपके, ये भी माइनस था, वो माइनस मेरा उसमें मिक्स हो गया, थोड़ा ध्यान रखना ऐसी बातों का, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा 3/2 रेस्ट टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 रेस्ट टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 रेस्ट टू द पावर -3, सबकी पावर -3। हाँ, हम इसको अलग से भी कर सकते हैं कि पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करें, ज़्यादा मार्क्स में आए तो हम पहले यही पोर्शन सॉल्व करें ब्रैकेट्स के हिसाब से। तो 5/3 इंटू 2/5 रेस्ट टू द पावर -3 हो गया, 5 कैंसिल, ये क्या बचा 2/3। इधर है आपका 3/2 की पावर -3, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 2/3 की पावर -3। तो दिस विल बी 3/2 इंटू 2/3 की पावर -3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 की पावर कुछ भी करो, आंसर क्या आएगा आंसर इज़ 1। हाँ, तो दिस इज़ इक्वल टू 1। हम इसको कुछ भी करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। अभी कम मार्क्स में आता तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख सकते थे इस स्टेप पे, क्या इन सबको एक साथ लिख देते बेटा। 3 मार्क्स में तो स्टेप शो करनी पड़ेगी 3/2, अदरवाइज हम ऐसे कर सकते थे, और पूरे की पावर -3 ये कैंसिल,
ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 की पावर -3, 0 नहीं हुआ, डिवाइड हुआ है तो 1 आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बिना सॉल्व किए नहीं भेजना है। हाँ, आपने इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए कर भी नहीं सकते। तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 7 मतलब 7 की पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ 11 मतलब 11 की पावर 1/4, 50 की पावर 1/6। नंबर्स ध्यान से नोट करें। आपने 50 को उठा के 5 लिख दिया तो सारा गड़बड़, बाकी सही मेथड करेक्ट होगी बट आंसर विल नॉट बी करेक्ट, है ना, आंसर मैच हो ही नहीं सकता, तो ये ध्यान रखो। अब ये इनका डिनोमिनेटर 3, 4 और 6 है। 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है 12। तो आप सबको 12 करने के लिए क्या करोगे, 7 की पावर 4 की पावर 1/12, हाँ डायरेक्ट कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा 11, 4 है तो 11 का क्यूब की पावर 1/12, 50 की पावर 6 है तो ये 12 होगा, तो यहाँ क्या आएगा 50 का स्क्वायर। बीच की एक स्टेप मैंने मिस कर दी, वो क्या थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ इंटू 4/4 इंटू 3/3 इंटू 2/2। मुझे लगा आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से आ गया है, बट गलतियाँ वही बेसिक हैं कि आपने कॉपी करने में मिस्टेक कर दी। अब 7 की पावर 4, 7 का क्यूब 343 होता है, 343 इंटू 7 2401, तो दिस इज 2401 रेस्ट टू द पावर 1/12। 11 का क्यूब आपका 1331 होता है, उसकी पावर 1/12, और 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 0 था तो 2 0 हो गए, उसकी पावर 1/12। क्वेश्चन क्या कह रहा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये सेकेंड नंबर पे, और ये आपका क्या आ गया थर्ड नंबर पे। तो आप बस अब आप ओरिजिनल क्वेश्चन की टर्म में लिखो, आंसर हमेशा ओरिजिनल नंबर की टर्म में होना चाहिए। ओरिजिनली क्या है, फोर्थ रूट ऑफ 11 इज लेस देन 7, थर्ड रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7 इज लेस देन क्या था, सिक्स्थ रूट ऑफ 50। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। ये तो बहुत अच्छे से आता है आप लोगों को, एक्सपर्ट हो चुके हो आप इसके। रूट 3 नंबर लाइन पे बनाना है तो सबसे पहले आपने क्या किया, नंबर लाइन बनाई, 1 2 -1, इधर एरो इधर एरो, सबसे पहले ये किया। अब रूट 3 के लिए पहले रूट 2 बनाना पड़ता है, तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट पे 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर, इसको ज्वाइन किया, दिस इज इक्वल टू रूट 2। और अब इस पर यहीं पर 1 यूनिट बना करके कर सकते हो, तो ये आपका क्या आ गया रूट 3। इसको सपोज हमने O बोला है, ABC, अब OC के इक्वल आर्क लेके कट किया, ये जो पॉइंट आया D, तो OC इक्वल टू OD इक्वल टू रूट 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या था, मैं इसी पे बता देती हूँ। ये रूट 2 के इक्वल आर्क लेकर के OB के इक्वल हम कट करते, यहाँ कहीं आता, ये पॉइंट हमारा C हो जाता, फिर हम यहाँ पर 1 यूनिट परपेंडिकुलर बनाते, इसको ज्वाइन करते, ये हमारा आता D, ABD आ गया। अब इसके इक्वल आर्क कट करते यहीं पर आती, पर OD और OE इक्वल हो जाते, दैट इज इक्वल टू रूट 3 ऑन नंबर लाइन। तो ये तो आपको अच्छे से आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 + 2 रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। तो ये सब तो बेटा बढ़िया कर रहे हो आप लोग। क्या है, x की वैल्यू है 3 + 2 रूट 2। आपको पता है x² चाहिए तो आपको 1/x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो 1/x क्या हुआ, 1/3 + 2 रूट 2। जैसे ही डिनोमिनेटर में दिखा, आपने इसको उठाकर रैशनलाइज कर दिया, तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर में तो 3 - 2 रूट 2 है, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 8, तो ये हो गया 9 - 8, दिस विल गिव यू 1। तो आपकी 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 1/x की वैल्यू आ गई 3 - 2 रूट 2, ये आ गई। और x की वैल्यू आपके पास है, x इज 3 + 2 रूट 2। पर हमसे पूछा क्या है, हमसे तो x² + 1/x² पूछा है, तो हम पहले इन दोनों को ऐड कर दे। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x + 1/x, और ये ऐड हुए तो -2 रूट 2 + 2 रूट 2 कैंसिल, 3 + 3 क्या हो गया 6। अब हम सिंपली क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी से खुलेगा, x² + 1/x² + 2 टाइम्स x × 1/x,
ये कैंसल, दिस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2 विच इज़ 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34, ये आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस इज इक्वल टू a प्लस रूट 2b। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो √2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1 माइनस, सेकेंड नंबर भी वहीं पर संग में ही कर सकते हैं। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो इस चीज़ के, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये √2 छोटा सा -1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1, पूरा मत कर देना √2 माइनस 1, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, पूरा रूट के अंदर भी 2 माइनस 1 है। अब ये न्यूमरेटर में आपका हो गया √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस 1 होल स्क्वायर। डिवीज़न में तो बेटा सेम आएगा क्योंकि सेम आइडेंटिटी लगती है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया, दिस इज आइडेंटिटी से खुलेगा, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1, डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 इज़ 1, सेम चीज़ इसके डिनोमिनेटर में, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और न्यूमरेटर में सेम आएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1, ये आएगा। और यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है तो पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में √2 का स्क्वायर वगैरह सब सेम होगा, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 √2, डिनोमिनेटर में 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं, बीच में माइनस साइन है, ये भी क्या हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2 √2। अब क्या हो रहा है, लाइक टर्म्स कंबाइन, तो ये 3 है, दिस इज 3 प्लस 2 √2, ब्रैकेट खोलेंगे, ये 3 माइनस 2 √2 है, तो -3 माइनस माइनस प्लस 2 √2 हो गया। अब क्या दिख रहा है, +3 -3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 4 √2। तो हमारा फाइनल आंसर आया है 4 √2, पर आंसर किसके इक्वल आना चाहिए था, a प्लस √2b। तो a तो हो गया 0 और √2 के साथ क्या है 4, तो b की वैल्यू क्या हो गई 4 और a की वैल्यू क्या हो गई 0। ये फाइनली आपको लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दिस इनटू अ फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज एन इंटीजर। हाँ, तो ये सिंपल क्वेश्चन भी कई बार ज़्यादा वेटेज में आ जाते हैं, जैसे ये वाला है 3 प्लस 2 √5 अपॉन 3 माइनस 2 √5, संस्कार में भी आया है, कैम्ब्रिज कोर्ट में भी आया है। रेशनलाइज करने के लिए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 √5 अपॉन 3 प्लस 2 √5, डिनोमिनेटर में हो गया 3 का स्क्वायर। अभी कंसेप्ट पता है तो मैं बजाय डायरेक्ट पूरा लिखने के डायरेक्ट लिख दूँ, ऐसे तो 4 मार्क्स का है तो तुम्हें पूरा लिखना चाहिए। 3 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2 √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो ये हो गया 20। दिस विल गिव यू, डिनोमिनेटर में आया -11, न्यूमरेटर में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 √5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी ओपन करेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 √5, ये होगा। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू सेम आती है, जो स्क्वायर वगैरह कर रहे हो जो यहाँ पे आई है वही आएगी, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 20, और बस ये वाली टर्म सॉल्व करो, तो 3 2 6 2 12 प्लस 12 √5 डिवाइडेड बाय -11, तो 9 एंड 20 आर लाइक टर्म्स, ऐड हो गई 29 प्लस 12 √5 डिवाइड बाय -11 है, माइनस साइन ऊपर, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, हाँ, या आप इसको -29 माइनस 12 √5 और दोनों के डिनोमिनेटर में 11 एक साथ ऐसे लिख दें, आपकी मर्जी, ये भी करेक्ट है वो भी करेक्ट है, और भी एक दो तरह से लिख सकते हो, पर आंसर यही आएगा। और इसके साथ हमारा पेपर डिस्कशन फिनिश। हाँ, तो जो भी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनको वापस से करिए, और जिस कंसेप्ट में मिस्टेक हुई है उस कंसेप्ट की क्लासेस फिर से देखिए, और खूब सारे क्वेश्चन करो बेटा, ताकि एकदम ग्रिप आ जाए इसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका वेटेज ज़्यादा है। और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो बी रेडी विद ग्राफ पेपर। हाँ, ग्राफ पेपर, पेंसिल, स्केल, रबर, शॉर्पनर के साथ आप कल की क्लास में तैयार रहें, तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होगा।
थैंक यू।